घरेलू उपचार जो हमारे इरेगुलर पीरियड होते हैं, हमारे पीरियड रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। टाइम से चीज़ों से फ़र्क पड़ा है, मेरे पीरियड रेगुलर भी हुए हैं। मैं क्योंकि पीरियड रेगुलर नहीं होंगे ना तो फिर प्रेग्नेंट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज ना मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू उपचार जो हमारे इरेगुलर पीरियड होते हैं, हमारे पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं या फिर डिले हो जाते हैं, बहुत 2-3 महीने डिले होते हैं। उनका कारण क्या है और उनके क्या घरेलू उपाय हैं। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपके क्वेश्चंस हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको ही पता है कि जो हमारा पीरियड का साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है और 30 डेज का होता है। ये मतलब बिल्कुल हेल्दी साइकिल होता है। जो जिसको 28 डेज में और 30 डेज में आ रहा है तो समझ लो वो हेल्दी है। और जिस ज़्यादा से ज़्यादा 35 डेज तक, मतलब अगर डिले भी हो रहा है तो 35 डेज। अगर 35 डेज से ज़्यादा भी डिले हो जा रहा है पीरियड हमारा तो समझ लो कि वह इरेगुलर पीरियड है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ परेशानी है बॉडी में, जो हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। तो इरेगुलर पीरियड होने के कारण है जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, पीसीओडी, हमारा लाइफस्टाइल जो आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिसमें हमारा खाने का कोई टाइम ही नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है। सबसे मतलब आजकल का जो बीमारी का कारण है ये भी है। और थोड़ा आजकल जैसे हमारा मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि जिसको पीसीओडी होता है ना उसको मोटापा बढ़ ही जाता है, थायराइड वालों को मोटापा हो ही जाता है। और स्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसके वजह से भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण हमारे पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे हमारे पीरियड इरेगुलर होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हो पीरियड को रेगुलर करने के लिए। तो पहली चीज़ है अदरक। अदरक को अगर आप अदरक की चाय बना के, मतलब उसमें ये नहीं कि चाय पत्ती डाल दो, खाली अदरक को पानी में उबाल के सुबह खाली पेट उसमें शहद मिला के और नींबू, आधा नींबू मिला के, और उसको पी लोगे खाली पेट, मतलब 2 टाइम पी लो, सुबह शाम। तो उससे भी आपके पीरियड्स मतलब में फ़र्क पड़ेगा। और वो क्योंकि इससे ना मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, तो इससे आपके पीरियड्स में फ़र्क पड़ सकता है और इससे पीरियड रेगुलर भी हो सकता है अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो। कम से कम 2 या 3 महीने डेली करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी 2 दिन किया फिर नहीं किया, 3 महीने तक रेगुलर करके देखना, अगर आपको इससे आराम हो जाएगा। क्योंकि ये असर हुआ है, ये मैंने भी किया था एक बार, तो हो सकता है कि आपको भी फ़र्क मिलेगा। और ये दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी अगर आप मतलब घर की ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करना, उसको गर्म दूध में हल्दी लेके मतलब रोज डेली पीना है रात को सोते समय। तो हल्दी से क्या होगा कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने में मदद होगी। और जो आपके यूट्रस में और पेट में दर्द होता है ना, ऐठन सी रहती है और दर्द होता है, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो हल्दी आपके दो चीज़ के लिए अच्छी है। एक तो आपके पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, और जो आपके दर्द हो रहा है ना ये पेट में, मतलब ऐठन सी हो रही है और हमेशा दर्द रहता है मतलब यूट्रस के आसपास, तो आपको उससे में भी फ़र्क पड़ेगा। तो हल्दी को भी यूज़ करना, गर्म दूध में रात को सोने से पहले ले लेना। और हो सके तो शहद भी मिला सकते हो आप उसमें, तो ये यूज़ करके देखना आप। एलोवेरा जूस ले सकते हो। एलोवेरा जूस भी आपकी पीरियड्स रेगुलर होने में मदद करता है, और मैंने भी लिया था एलोवेरा जूस। मैंने पतंजलि से ट्रीटमेंट चलाया था और वहाँ से मुझे एलोवेरा जूस दिया गया था, तो मैंने वो यूज़ किया, तो उससे मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। तो हो सकता है कि ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो एलोवेरा जूस, तो इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। और सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, ये भी आपके पीरियड्स रेगुलर करने में मदद करेगा। इसको भी सुबह खाली पेट ले लो आप 15 ml तक, एक गर्म पानी में, मतलब गुनगुने पानी में, और खाली पेट लेना है। और ये भी मतलब फ़ायदेमंद है, इससे भी पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। ये सब मैंने यूज़ किया है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दालचीनी ले सकते हो आप, मतलब दालचीनी का है तो पाउडर बना के यूज़ कर लो, या फिर दालचीनी की चाय बना के पी लो। दालचीनी से भी मतलब पीरियड्स रेगुलर होते हैं। और आंवला जूस ले सकते हो, आंवला जूस से भी पीरियड रेगुलर होते हैं। अगर आप
आंवला जूस जो होता है ना वो हार्मोन को मतलब बैलेंस करता है। तो अगर आप रेगुलर लेनी पड़ती हैं चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि 1 महीना या हफ्ता भर लिया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि कम से कम 2.5-3 महीने तक अगर रेगुलर यूज़ करोगे तब फ़र्क पड़ेगा आपको। तो इन चीज़ों को कम से कम 3 महीने यूज़ करना एक चीज़ को, फिर देखना कि आपको इससे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हाँ जी, हाँ। तो पीने की मतलब ड्रिंक बताइए मैंने आपको, तो ये ड्रिंक पी के देखना, इससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। कच्चा पपीता, कच्चा पपीता खाना, कच्चे पपीते से भी पीरियड रेगुलर होते हैं, लेकिन कच्चा पपीता ना पीरियड के टाइम पे नहीं खाना है, मतलब होने के लिए खाना है। मतलब अगर आपको पीरियड रेगुलर नहीं है, हो नहीं रहे, तो आप कच्चा पपीता खा के देखना, उससे भी पीरियड आ जाते हैं। और लेकिन उस टाइम पे नहीं खाना होता, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हैवी फ्लो भी हो सकता है। तो कच्चा पपीता यूज़ कर सकते हो आप, पाइनएप्पल यूज़ कर सकते हो आप, अनानास, उसको भी मतलब वो भी उसके लिए अच्छा होता है, मतलब पीरियड्स को रेगुलर कर देता है, उससे भी पीरियड आ जाता है। और गाजर खाइए और चुकंदर खाइए, मतलब जिन चीज़ों से हमें आयरन मिलता है ना वैसी चीज़ें खाइए। हरे पत्ते वाली सब्जी खाइए, जैसे पालक हो गया, और ये सब चीज़ें खाएंगे ना आप, तो इससे मतलब आपका खून बनेगा, अच्छा खून बनेगा। और कि जैसे किसी को ना पीरियड में ना खून की कमी से भी नहीं हो पाता है, तो ऐसी आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए। मतलब आप सर्दियाँ आए तो सर्दियों में गाजर तो सस्ती होती है, गाजर खाइए, खूब गाजर खाइए और चुकंदर खाइए, तो इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। गुड़ का यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि गुड़ भी अच्छा होता है, उसकी तासीर गर्म होती है और वो भी पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करती है, पीरियड लाने में मदद करती है। और उससे आपके जैसे यूट्रस में दर्द रहता है ना, पेट में दर्द रहता है, उसमें भी आराम मिलेगा। तो गुड़ का यूज़ कर सकते हो आप। तो और मेथी का भी यूज़ कर सकते हो, मेथी भी खा सकते हो इसमें पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। या तो मेथी का पानी पी लो, या मेथी का ना पीस के और उसको 1-1 चम्मच की फंकी गर्म पानी के साथ ले सकते हो, उससे भी आपको आराम मिलेगा और वो पीरियड लाने में भी मदद करता है। तो डाइट के साथ साथ ना खाने पीने में तो ये ना सोचो कि खाली ये खा के ही हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, खाना पीना टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, चाहे वॉक करो, चाहे योगा करो, चाहे जिम जाओ, मतलब कुछ भी करो, लेकिन अपने रूटीन में वर्कआउट करो, खाने पीने का टाइम टू टाइम ध्यान रखो अपना। और सोना कब है, मतलब ये ना आजकल क्या हो गया ना, पूरी पूरी रात लोग क्या करते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, जगे रहते हैं पूरी पूरी रात। सोने का कोई टाइम नहीं है, 2 घंटे सो रहे, 3 घंटे सो रहे, नहीं, पूरा मतलब 6-7 घंटे की नींद लो अच्छी, स्ट्रेस मत लो। और अपने मतलब अपना ध्यान कामों में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, क्योंकि जब हम अब बिजी रहते हैं ना, तो हम ज़्यादा सोचने की हमारे में टाइम ही नहीं रहता कि हम ज़्यादा इधर उधर की बातें सोच सकें। तो अपना जो टाइम होता है ना, वो किसी काम में लगा दो, मतलब अपने आप को बिजी कर लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और खुश रहो। और अच्छे से मतलब खुश रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, और स्ट्रेस लोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस से भी हार्मोन्स में फ़र्क पड़ता है। तो स्ट्रेस ना लो और खुश रहो, अपने आप को बिजी रखो, अपना वर्कआउट करो, डाइट अच्छी सी लो, और सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक हार्मोन्स के वजह से हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो चुका है, उसके वजह से हो रही है ये सारी प्रॉब्लम्स। ये सब ठीक हो जाएगा। और ये जो आजकल अल्कोहलिक चीज़ होती है ना, ये नशीली चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं ना, मैंने देखा है कि ज़्यादा इन चीज़ों को मतलब अपने जीवन में ज़्यादा ही लेके आई हैं। और बहुत देखा रोडों पे भी कॉलेज की लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, मतलब अल्कोहल ले रही हैं, तो ये सब गलत है। और नशीली चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि ये सब चीज़ों से ही हमारी हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, और इन सब के वजह से हमारे पीरियड जो है ना वो रेगुलर नहीं हो रहे। और एक लेडीज़ के लिए पीरियड कितना ज़रूरी है ना, वो आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर हमारा पीरियड रेगुलर नहीं होगा तो हमें कहीं सारी बीमारी लग जाती है। तो हमारे पीरियड रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, टाइम से आने ज़रूरी है, और पीरियड आने ज़रूरी है, रुकना नहीं चाहिए हमारा पीरियड, क्योंकि पीरियड रुकते हैं ना तो उससे बीमारियां ही लगती हैं, और नई नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी शरीर में। तो अपना ध्यान रखो, खाने का परहेज करो, और अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, अच्छी नींद लो, स्ट्रेस मत लो, बस यही है। और मेरा तो
इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ा है। मेरे पीरियड रेगुलर भी हुए हैं। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी पीरियड रेगुलर होने के लिए, सिर्फ एक बार खाई थी जब डॉक्टर्स ने लिखी थी मुझे, तभी खाई मैंने। नहीं तो वैसे मैंने जब दवाई छोड़ दी तो मैंने कोई दवाई नहीं खाई रेगुलर करने के लिए। मैंने सिर्फ उस टाइम पे वर्कआउट किया था और थोड़ा डाइट डूट का ध्यान रखा था, तो मेरे पीरियड्स रेगुलर थे। और ना ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं रहे हैं। जब से मुझे पीरियड्स आए हैं ना, तब से मेरे पीरियड रेगुलर रहे ही नहीं। 2-2, 3-3 महीने, 6 महीने तक मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं रहते थे, आते ही नहीं थे। 6-6 महीने, 7-7 महीने तो मुझे दवाई खाती थी तब मेरे पीरियड आते थे। ये सिचुएशन हो गई थी मेरी। तो फिर उसके बाद मैंने जब डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ दिया, दवाई छोड़ दी, तब फिर मैंने ऐसे ही मतलब घर में ही अपना काम में लग गई, मैं जॉब करने लग गई, बिजी हो गई। और थोड़ा डाइट डूट का ही ध्यान रखा था मैंने उस टाइम पे, और थोड़ा वर्कआउट किया था, तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। और मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ, क्योंकि पीरियड रेगुलर नहीं होंगे ना तो फिर प्रेग्नेंट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों का ही ध्यान रखना है आपको। और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए और भी नए वीडियो लेके आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। रियांश थोड़ा मुझे बुला रहा है, पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, तो मैं उसको देख लेती हूँ और मिलूँगी आपसे दूसरे वीडियो में। तो बाय बाय।